इतिहास का वह दर्द भरा अध्याय आज भी हर इंसान का दिल हिला देता है। जब 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ने का निर्णय लिया, तब उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि नदी पार करते ही उनका पूरा परिवार उनसे सदा के लिए बिछड़ जाएगा। किला छोड़ने के बाद संघर्षों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले 2 बड़े पुत्र जंग में शहीद हुए, फिर सरहिंद में 2 छोटे साहिबजादों ने धर्म की खातिर प्राण न्यौछावर कर दिए और माता गुजरी जी ये सब देखकर सचखंड में विलीन हो गई। 17, 13, 9 और मात्र 6 वर्ष की उम्र में इन मासूम साहिबजादों ने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कहीं भी भय, कमजोरी या हार नहीं दिखाई। आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की अमर बहादुरी और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करेंगे। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटे थे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। बाबा अजीत सिंह जी का पालन पोषण माता सुंदरी जी ने किया। वे छोटी उम्र में ही शस्त्र विद्या और गुरबानी दोनों में निपुण हो गए थे। तारागढ़ के युद्ध में मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने दुश्मनों को मात दी और जबर खान को युद्ध में पकड़कर अपने पिता के दरबार में पेश किया। दूसरी ओर छोटे 3 साहिबजादों का लालन पालन उनकी दादी माता गुजरी जी ने किया, क्योंकि उनकी माता जी का देहांत कम उम्र में ही हो गया था। दादी और पोतों का प्रेम इतिहास में मिसाल माना जाता है। माता गुजरी जी गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी थी। 1675 में जब औरंगजेब ने 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में कत्ल करवाया, तब मात्र 9 वर्ष के गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गद्दी पर बैठे। समय बीता, अत्याचार बढ़े और धर्म की रक्षा के लिए गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। 21 दिसंबर से वह दौर शुरू हुआ जब गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार और अनेक सिख शहीद हुए। उस दिन गुरुजी ने आनंदपुर साहिब का किला इसलिए छोड़ दिया क्योंकि औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं की विशाल सेना ने किले को चारों ओर से घेर रखा था। यह घेराबंदी लगभग 8 महीने तक चली, जिससे किले में भोजन और पानी समाप्त हो गया और कई सिख भूख प्यास से मरने लगे। लाखों सैनिकों के होते हुए भी मुगल सेना किले में प्रवेश न कर सकी। तब औरंगजेब ने कुरान की कसम खाकर गुरुजी को सुरक्षा का भरोसा दिया कि यदि वे किला खाली कर देते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। गुरुजी को झूठ का अंदेशा था, लेकिन सिखों की हालत देखकर वे किला छोड़ने को मजबूर हुए। कुछ दूरी पर पहुंचते ही मुगलों ने अपनी कस्में तोड़कर पीछे से हमला कर दिया। उन्होंने कहा, शस्त्र छोड़ दो वरना कोई नहीं बचेगा। तब साहिबजादे अजीत सिंह जी ने निर्भक होकर जवाब दिया, यह शस्त्र हमारे पिता ने हमें दिए हैं, जीते जी इन्हें नहीं त्यागेंगे। सरसा नदी तूफान पर थी। युद्ध, भगदड़ और पानी में बहे सामान के बीच गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। गुरुजी, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और कुछ सिख चमकौर की ओर चले गए। 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी माता गुजरी जी के साथ अलग हो गए। उनके साथ ना तो कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई सैनिक। परिवार के फिर से एक होने की आशा बहुत दूर थी। माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादे सहेरी गांव पहुंच गए। चमकौर की एक पुरानी हवेली में गुरुजी और 40 सिखों ने शरण ली। सुबह होते ही वजीर खान को किसी तरह पता चला कि गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर में है। फिर भारी सेना ने किला घेर लिया। गुरुजी ने 5-5 सिखों के दल बनाकर बारी बारी मैदान में भेजा और हर दल ने वीरगति पाते हुए हजारों दुश्मन मार गिराए। तभी बाबा अजीत सिंह जी ने पिता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने दुश्मनों पर ऐसा प्रहार किया कि रणभूमि थर उठी। अंत में वे भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अपने बड़े भाई की शहादत देखकर 13 वर्षीय बाबा जुझार सिंह जी रण में उतरे। उन्होंने भी बहादुरी से लड़ते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। दूसरी ओर माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादे सरसा नदी पार करके सहेड़ी गांव पहुंचे, जहां उनके पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर रहने दिया।
रात में उसने उनकी धन की थैली चुरा ली और लोभ में आकर मुगल सिपाहियों को सूचना दे दी। वजीर खान ने उन्हें पकड़कर ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। वहां कड़कती सर्दी में बिना भोजन, पानी या गर्म कपड़ों के बच्चों को यातनाएं दी गई। लगातार 3 दिनों तक उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया गया, लेकिन के साहिबजादों ने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। भाई मोतीराम मेहरा ने 3 रात गर्म दूध पिलाकर सेवा की और इसके बदले उसे परिवार सहित शहीद किया गया। 25 दिसंबर 1704 को 6 और 9 साल के बच्चे अदालत में पेश किए गए। जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, साहिबजादों ने वाहिगुरु की जयकार लगाई। वजीर खान ने धन, ताज और स्वर्ग का लालच देकर इस्लाम स्वीकार करने को कहा। जवाब आया, धर्म हमारी जान से प्यारा है, चाहे प्राण चले जाएं पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। 27 दिसंबर को आदेश दिया गया, इन बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। दीवार बनते समय भी उनके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। काजी ने आखिरी बार पूछा, इस्लाम कबूल कर लो। उत्तर मिला, हम जान दे देंगे पर धर्म नहीं बदलेंगे। आखिर में दोनों को शहीद कर दिया गया। जैसे ही यह खबर माता गुजरी जी को पता चली तो पहले तो उन्होंने बहुत गर्व किया, पर बाद में अपने प्राण त्याग कर दिए। चमकौर और सरहंद की धरती इस बात की गवाह है कि एक पिता ने अपने 4 बेटों को धर्म, न्याय और आत्मसम्मान के लिए कुर्बान कर दिया, पर अत्याचार के सामने झुके नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।